जय माँ बंगलामुखी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साधना शक्ति में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तों, आज मैं आपको तंत्र के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे कितने ही भाई बहन तंत्र विद्या से, भूत प्रेत बाधा से, ऊपरी किया कराया से परेशान रहते हैं। चूँकि आपके दुश्मनों के द्वारा ही ये तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, जो कि बड़ी ही घातक होती हैं आपके जीवन के लिए। सही इलाज न मिलने के कारण बहुत से भाई बहन भटकते रहते हैं, कहीं उनका उचित इलाज नहीं हो पाता। आज मैं आपको तंत्र क्रिया को रोकने के या उससे बचने के कुछ उपाय बता रहा हूँ। यदि हल्की क्रियाएं होंगी तो उन्हें रोका जा सकता है, अन्यथा तंत्र को रोकने की कोई भी सामर्थ्य एक साधारण इंसान में नहीं होती है। सिद्ध ताबीज जो बनाए जाते हैं बाबाओं के द्वारा या तांत्रिकों के द्वारा, उससे भूत प्रेत बाधा से तो रक्षा हो सकती है, लेकिन तंत्र विद्या को या नहीं रोका जा सकता। वो प्रवेश कर ही जाता है, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली विधा से आपके पास भेजा जाता है। फिर उसे उचित इलाज के द्वारा ही आपकी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। फिर भी मैं आपको आज कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को करके आप बहुत अधिक लाभ इसमें पा सकते हैं। ये देखिए, पीला सरसों रखा हुआ है, काली मिर्च रखी हुई है। आप पीला सरसों एक मुट्ठी लीजिए, उसको माँ दुर्गा के आगे समर्पित कर दीजिए। 5 दिन तक उसे माँ दुर्गा के आगे रखे रहने दीजिए। पूजा करते रहिए अपनी निरंतर, जो भी आप जिस प्रकार भी पूजा करते हैं। मैं कोई विशेष पूजा नहीं बताऊंगा यहाँ पर। जैसी भी आप महामाई की पूजा करते हैं, पूजा करिए। छठे दिन उसको उठा करके एक चम्मच अपनी हथेली में लीजिए। 1 चम्मच अपने सिर से 7 बार उल्टा उतारिए और इसे जलती हुई आग में डाल दीजिए। आग आपको बनानी होगी, या कंडे की आग बनाइए या लकड़ी की बनाइए। बहुत लोग जो शहरों में रहते हैं तो वो इनकी उचित व्यवस्था नहीं होती, तो फिर वो कपूर में भी जला सकते हैं। ये आप लगातार 1 हफ्ते तक उतारिए। इससे आपको बहुत हद तक लाभ प्राप्त होगा। शरीर आपका हल्का हो जाएगा, उस तंत्र का असर भी कम हो जाएगा। समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा। दूसरा, काली मिर्च है। जो भी लगता है कि आपके दुश्मन आपको अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें जानते हैं, अज्ञात दुश्मन भी हों, तो आप उनका ध्यान करके ये काली मिर्च अपने ऊपर से 5 काली मिर्च लीजिए, अपने ऊपर से उतारिए और इन्हें जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। इससे दुश्मन शांत होता है और आपका आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है और मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक होती है। दूसरा यह है कि आप महामाई, देखिए सामने स्क्रीन में आपको दिख रही होंगी, माँ बंगलामुखी। जो भी लोग इन चीज़ों से परेशान हैं वो महामाई की शरण में आ जाएं। माँ बंगलामुखी, माँ पीताम्बरा की शरण में आ जाएं। एक छोटा सा फ़ोटो उनका बनवा लें। ये पिंडी रूप में हमारे यहाँ स्थापित हैं। आप एक पीताम्बरा माई की भी अलग से नेट पे आपको मिल जाएंगी। उनकी आप निकलवा करके फ़ोटो, कलर फ़ोटो प्रिंट, और उसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कोई विशेष, बहुत से लोग बताते हैं नहीं करना चाहिए। देखिए, महामाई हैं, माँ के रूप पे उन्हें पूजिए। आपको कोई विशेष पूजा नहीं आती, हृदय से उनकी पूजा कीजिए। बस ये है कि इनको पीला वस्त्र चढ़ाइए, पीली हल्दी का तिलक लगाइए, हल्दी की गांठें चढ़ाइए, पीले ही सामग्री का भोग लगाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, माँ की आराधना कीजिए।
एक मंत्र आता है, ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार या 11 बार महामाई के आगे हाथ जोड़कर जाप कीजिए। आप पाएंगे कि 21 दिन निरंतर करने के बाद आपको खुद ही एक अलग सा अनुभव होने लगेगा। आपका शरीर जो अब तक बहुत पीड़ित था इन चीज़ों से, उससे आपको छुटकारा मिलने लगेगा। क्योंकि जो लोग महामाई की शरण में आ जाते हैं फिर वो उन चीज़ों से ग्रसित नहीं हो पाते। मैं निरंतर 15 वर्षों से इस सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ। जो भी मेरे भाई बहन, आज तक मैं हज़ारों लोगों को ठीक कर चुका हूँ अपने गांव नगर क्षेत्र में। यूट्यूब में अभी अब मैं प्रचार प्रसार में कर रहा हूँ ताकि लोग मुझसे लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे यहाँ देखने की कोई फ़ीस वगैरह ये सब नहीं ली जाती। तो जो भी मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से पीड़ित हैं, वे अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो मुझसे परामर्श ले सकते हैं, मुझसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जिसके लिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर 8707594609 पर मुझे कांटेक्ट करें। समय लगभग आप रात्रि के 9 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। यदि किसी कारण से फ़ोन नहीं उठता है, व्यस्तता रहती है, तो आप मैसेज करके मुझसे आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय माता दी, धन्यवाद।